स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट की प्लिंथ एरिया मेथड। तो प्लिंथ एरिया आपको तो नाम से ही पता चल रहा होगा, प्लिंथ एरिया किसे कहते हैं ये तो आपको हो चुका होगा। प्लिंथ एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। अगर आपको नहीं होगा मीन्स आपको पता नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं किसी और लेक्चर में ये सब कुछ जो भी टाइप के एरिया होते हैं ना, तो वो सभी एरिया में एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल के साथ, अगर आपको मालूम नहीं है तो चलो प्लिंथ एरिया मेथड देखते हैं हम। प्लिंथ एरिया मीन्स जो भी बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया होता है ना, उसे हम मेजर करते हैं और उसको जो भी कॉस्ट होती है, प्लिंथ जो भी कॉस्ट होती है पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल जाती है। तो चलो देखते हैं, जब हम पूरा का पूरा एक कवर करेंगे तो आपको प्लिंथ एरिया मेथड पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, दिस एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया, जो भी बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया होता है तो उसका इस्तेमाल करके हम एस्टीमेट निकालते हैं। द रेट फॉर यूनिट प्लिंथ एरिया इज डिटरमाइंड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन, हाइट्स, कंस्ट्रक्शन एंड लोकेलिटी। तो हम कॉस्ट निकालते हैं सबसे पहले, प्लिंथ यूनिट प्लिंथ एरिया के हम कॉस्ट निकालते हैं बाय यूजिंग सिमिलर बिल्डिंग। अगर मान लो हमें अब नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, अगले मीन्स पिछले इस नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने से पहले अगर उस एरिया में किसी और ने किसी ने तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया होता है, तो उसका प्लिंथ एरिया कितना है और उसका रेट, उसको कितना खर्चा आया, इसका यूज करके हम प्लिंथ एरिया रेट निकालते हैं। और उसको बाद में हम जो भी हम नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं और हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट निकालते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी लेकर समझाता हूँ, उससे पहले हम जो पॉइंट 2 है ना वो भी डिस्कस करते हैं। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइंडिंग the plinth area of the building and multiplying by the plinth area rate। तो ये जो टू पॉइंट्स है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं हम किस प्रकार से एस्टीमेट निकालते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो प्लान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला प्लान, तो ये प्लान ऑलरेडी इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, इस प्लान का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और इस प्लान की मैं यहाँ से यहाँ पर विड्थ मान लेता हूँ 8 मीटर मान लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ में 10 मीटर कंसिडर करता हूँ। समझ में आ गया आपको। और इस बिल्डिंग को, ये जो प्लान दिखाई दे रहा है आपको, इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे कॉस्ट कितना आई है, 10 लाख रुपीज। समझ में आ गया है, 10 लाख रुपीज मुझे कॉस्ट आ चुकी है इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो मुझे किसी और बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर स्क्वायर मीटर रेट निकालेंगे। तो ये तो बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया है इस बिल्डिंग का, तो इस बिल्डिंग की साइज कितनी है, 8 मीटर बाय 10 मीटर। तो टोटल एरिया कितना आ जाता है, 8 इंटू 10 करने से 80 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाता है। समझ में आ गया आपको, 80 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। 80 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी आ चुकी है ये हम निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया से। तो हमारे पास इस बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी पर मीटर स्क्वायर।
तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है 10 लाख रुपीज। उसे हम डिवाइड करेंगे एरिया से मींस 80, तो हमारे पास कॉस्ट निकल कर आती है 12,500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मींस मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, यहां से यहां तक एक अलग मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास कॉस्ट आ जाती है 12,500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये तो बिल्डिंग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन इसका किया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉस्ट तो आ चुकी है ना, हमें कॉस्ट तो मिली है, पर मीटर स्क्वायर कितना आई है कॉस्ट 12,500 रुपीज। और उसी लोकेलिटी में मींस उसी एरिया में उसी टाइप का स्ट्रक्चर हो या स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट भी होगा, बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन करना है, प्लिंथ हाइट भी सेम होगी, सीलिंग हाइट या मान लो हमारी बिल्डिंग का हाइट भी सेम होगी, तो हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो हमें उसी एरिया में ये देखो, ये सेकंड प्लान का हमें कंस्ट्रक्शन करना है उसी एरिया में। तो हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ कितनी है, इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं 10 मीटर इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ भी 10 मीटर है, ऐसा मान लेते हैं। तो टोटल कितना एरिया हो चुका 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया हो चुका टोटल। और अब हम इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने वहां पर कॉस्ट निकाली थी, कितनी निकाली थी, पर मीटर स्क्वायर कितना था 12,500 कॉस्ट थी हमारी पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो यहां पर कितनी आ चुकी है, एरिया कितना आ चुका है 100 मीटर स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें इस नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, इस न्यू बिल्डिंग का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसकी कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हम इसका जो भी एरिया है ना उसको हम यूनिट या प्लिंथ रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास प्लिंथ रेट कितना आ चुका है 12,500, तो हमारे पास टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट यहां पर आ जाती है 12,50,000 रुपीज। तो समझ में आ गया हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ऑलरेडी जो जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है उसको उसका कितना खर्चा आया उसको हमने डिवाइड किया एरिया से। तो हमारे पास पर मीटर स्क्वायर हमें ये प्लिंथ रेट मिल चुका, पर मीटर स्क्वायर इतनी कॉस्ट आएगी पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें इस न्यू बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है और न्यू बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जितना भी एरिया है तो उसको इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने वही किया है और हमने यहाँ पर कॉस्ट निकाली है। तो इस प्रकार से हम न्यू बिल्डिंग का या मान लो न्यू वर्क का हम कॉस्ट निकालते हैं बाय यूजिंग प्लिंथ एरिया मेथड। समझ में आ गया, हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो प्लिंथ एरिया होता है ना, ये जो बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया होता है इसको हमने मल्टीप्लाई किया पर यूनिट प्लिंथ एरिया रेट से, हमने इस एरिया को मल्टीप्लाई किया तो हमें कॉस्ट मिल जाती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको प्लिंथ एरिया मेथड आपको पूरी की पूरी समझ में आ चुकी होंगी। समझ में आ गई ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ गया होगा तो फिर से वीडियो को देख लेना। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। फॉर अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच स्टोरी सेपरेटली। मीन्स ये पॉइंट क्या कहता है, मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, इस टाइप की हमारी बिल्डिंग है, तो हमने जिस प्रकार से ग्राउंड फ्लोर के लिए ये इसका टॉप व्यू है, मीन्स इसका एरिया है, हमने एग्जांपल लिया था ना 10 मीटर बाय 10 मीटर का, तो इस ग्राउंड फ्लोर के लिए जितनी कॉस्ट आई थी ये ग्राउंड फ्लोर के लिए हो चुकी। अगर हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है हमारी, ये फर्स्ट हो चुकी, ये G+1 G+2 है, तो हम ये ग्राउंड फ्लोर के लिए ये अलग सी कॉस्ट आ जाती है। फर्स्ट फ्लोर के लिए हम अलग से निकालते हैं और सेकेंड फ्लोर के लिए हम रेट अलग से निकालते हैं। तो जब हम ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट निकालेंगे तो ग्राउंड फ्लोर का प्लिंथ एरिया जितना भी है उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्लोर का
एरिया जितना है उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हम फर्स्ट फ्लोर का अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालेंगे, उसके बाद सेकेंड फ्लोर का। जिस प्रकार से कितने भी मल्टी स्टोरी हमारी बिल्डिंग क्यों ना हो, उस प्रकार से हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पर गलती मत करना, अगर आपने ग्राउंड फ्लोर का एरिया ले लिया और उसको यूनिट रेट से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा मत समझना कि हमारे पास पूरी की पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट आ चुकी, वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की कॉस्ट आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको फर्स्ट फ्लोर की निकालनी है तो आपको फर्स्ट फ्लोर के एरिया से कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको फर्स्ट फ्लोर के भी मिल जाएगी। सेम उसी प्रकार से सेकेंड, थर्ड, आपकी जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी उसका आप एस्टिमेट निकाल सकते हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑन प्लिंथ एरिया मेथड। मींस ये 2.4 स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, इसलिए मैंने 2.2 और 2.4 सिलेबस का साथ साथ लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम देखेंगे, तब आपको ये प्लिंथ एरिया रेट भी वहां पर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करना मत भूलो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।